इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। आपका टेस्ट आज होना था, ये बिल्कुल खुश नहीं होना कि वाह मजा आ गया, मैम को तो याद नहीं है, मुझे अच्छे से याद है, बिल्कुल याद है कि आपका टेस्ट होना था, बट नो प्रॉब्लम, ये लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो जाए, अब मंडे नो पीरियड, ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इसका एक रीजन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थोड़ी लिमिटेशन रहेगी, यदि थोड़ा भी आपके प्रैक्टिकली दिमाग सोचोगे, कैसे मैंने आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम्स दिया, अब वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, अब आप सोच रहे होगे कि हम तो सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जो आपको आंसर हमने ABCD दे रखा है, यदि आप उसको किसी जो आपको कंडीशंस गिवन है, सिचुएशंस गिवन, उसमें आप पुट करो, जो वैल्यू वेरीफाई करेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ? तो हर टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं दे सकती वर्ड प्रॉब्लम्स में, जिसमें गूगल फॉर्म के मल्टीपल चॉइस में। अब ये है कि जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो x+y और 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे, वो बात अलग है, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस में वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे बिना सॉल्व किए, XY का नाम भी मत लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स तो मैं कुछ दूसरे टाइप से दूंगी, थोड़ा सोचूंगी कैसे देना है, ऐसा नहीं आएगी वर्ड प्रॉब्लम। मतलब एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बेटा, एग्जांपल में बिल्कुल नहीं बताऊंगी अभी, बिल्कुल नहीं बताने वाली, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है। तो चैप्टर्स हो जाएंगे आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके? 2 चैप्टर आएंगे? यस, क्योंकि एक चैप्टर तो आज आपका टेस्ट होना था, तो एक तो आपका प्रिपेयर हो गया, बचा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सबसे टिपिकल पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आज आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो सबसे पहले प्रियांशी का एक डाउट चलो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रेजेंट नाउ। मैम। यस बोलो। मैम वो 3rd चैप्टर का तो लास्ट का कुछ भी मतलब वर्क डन वाले क्वेश्चंस तो हुए ही नहीं है ना? अभी मैंने क्या बताया, 3rd चैप्टर उसी के वर्ड प्रॉब्लम्स तो करा रही हूँ बेटा, वही तो बता रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ? हाँ वही तो, अब क्या सुन रही है तू? अच्छा ठीक है। वही करा दूँ, वही करा दूँ। ओके, इज स्क्रीन विजिबल? यस और नो? यस मैम। ठीक है, जो भी डाउट होगा तुरंत बता देना। थोड़ा सा इसकी मैंने स्कैन किया बट अच्छे से नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, ध्यान समझना, हो जाएगा आराम से। हाँ उसका प्रियांशी, आर यू प्रेजेंट बेटा? हाँ प्रियांशी तो प्रेजेंट। प्रियांशी एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हारा डाउट था, तुम्हारा डाउट ये था कि if 2 roots of a quadratic equation are given, then how can we find that quadratic equation? Am I right? No ma'am, ma'am मैं बोलो। पूछ रही थी कि if one of the root is given, then how we will find the quadratic equation? हाँ अच्छा, 1 root is given, Yes ma'am. तो और भी कुछ गिवन होगा, 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कुछ और इंफॉर्मेशन होगी। No ma'am, the questions नो बेटा, कुछ होगी, क्वेश्चन बताओ, पहले रीड करो, रीड। ma'am, the तब तक quadratic equation whose one real root is is वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, फिर से बोलो, रीड अगेन। ma'am, ma'am, I am writing the question in chat box. चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, टिल देन आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट, पहले इसको समझ लो, कोई भी क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ओके, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में कराया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल? और यू कैन से दैट इफ 2 zeros are given, then how will you get a new polynomial? याद है किसी को? x square minus sum of zeros plus product of zeros, याद है? यस मैम। बस सेम वही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी।
तो फॉर्मूला आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही लिखोगे, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख दिया, इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखना, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, but in case of quadratic equation alpha and beta are the roots of quadratic equation। सिर्फ रूट्स और जीरोस का डिफरेंस है बस। अब आप एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, इस टाइप का आईडी में है, ये आईडी में आप देख लेना। इफ 2 and -3 are the roots of quadratic equation find that equation। बस दो रूट्स आपको गिवन है 2 and -3, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -3। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ रूट्स। इक्वेशन आएगा तो रूट्स बन जाएंगे, पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस बन जाएंगे। सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को प्लस किया, 2 - 3 -1, फिर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया -6। अब बस कुछ नहीं किया, यहाँ पुट कर दिया वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस का साइन ऑलरेडी इट इज गिवन इन फॉर्मूला, ये पहले से माइनस लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा इज -1 और एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस -6, बस यहाँ दिस इज फाइनल आंसर। तो ये आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको यदि अपना आंसर वेरीफाई करना, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के मैंने कितने मेथड्स बताए थे? 1 2 3। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? कितने मेथड है? 3। नंबर वन फैक्टराइजेशन और सॉरी स्टेटिंग द इमीडिएट टर्म। सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेम इज श्रीधराचार्य। यस, आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 and -3। आप सॉल्व करके देख लेना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी if roots are given you can find quadratic equation, if quadratic equation is given you can find its root। क्लियर? आ गया? यस मैम। आप चलो मैं प्रियांशु, लेट मी चेक chat। If one of the real root of quadratic equation is 3√2, then find the quadratic equation। ये 3 + √2 क्या है? मैम 3 + √2 है, प्लस लगाना भूल गई थी। ओके सुनो बेटा, हाँ ये ओरल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि आपके दो रूट्स हैं, ध्यान से सुनना बेटा, मैम 3 - 2 का आंसर। यदि आपके रूट्स में एक 3 + √2 है, तो जो आपका सेकंड रूट होगा वो जस्ट इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि यदि +√2 है तो नेक्स्ट में हो जाएगा 3 - √2, यानी साइन किसका चेंज होगा? जो नंबर रूट के पहले है। तो यहाँ पे 3√2 तो हो नहीं सकता, 3 + √2 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका 3 + √2, तो सेकंड हो जाएगा 3 - √2, और यदि एक 3 - √2 है तो दूसरा हो जाएगा 3 + √2। तो इस टाइप के जो आंसर्स आते हैं जिसमें एक कोई नंबर होगा, फिर प्लस या माइनस होगा, फिर एक रूट का टर्म होगा, तो दूसरा जो रूट मिलता है उसका कॉन्जुगेट मिलता है। कॉन्जुगेट का मतलब टर्म्स तो सेम रहेंगे बट एक का साइन चेंज हो जाएगा, और किसका साइन चेंज होगा? जो रूट वाली टर्म होगी, यानी 3 का रूट साइन नहीं होता, जनरली रूट वाले का साइन चेंज होता है। क्लियर हो गया? ये आपका ओरल हो जाएगा 3 + बट क्यों 3 - √2 3 - √2 3। ये बेटा जितने भी मिलते हैं ना अल्फा बीटा वाले, ये सब पेयर में मिलते हैं। पेयर इन द सेंस कि सिर्फ रूट के लिए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते ही हैं, इस तरह से सेट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रूट वाले नंबर्स के लिए। यदि आपको यहाँ पे 3 लिखा हो तो दूसरा -3 होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ये ओरल क्वेश्चन आते सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, जस्ट ओरल आएगा 1 मार्क का। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मेन जो स्नेहा परेशान है बहुत दिनों से, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी था सेकंड चैप्टर में, ऐसा ही। फिर से बोलो। मैम ये जो क्वेश्चन अभी प्रियांशी ने पूछा था ना, ऐसा ही पॉलिनोमियल्स में भी था कि उसमें पॉलिनोमियल ढूंढना है और 2 + -√3 है, उसका एक रूट 0। हाँ, तो उसका भी आंसर यही आया होगा, 3 प्लस होगा तो 3 माइनस आता है।
यस मैम, मुझे ऐसे सॉल्व किया था। यस हाँ, हो सकता है। एक्चुअली पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। एक में इक्वल्स टू 0 लग जाता है, एक में इक्वल्स टू 0 नहीं होता। अब ये जरा वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ध्यान से और थोड़ा जल्दी जल्दी समझना, क्योंकि मैंने थोड़ा हिंट तो आपको काफी दिया। ये मैंने स्टार्टिंग से लिया 3.2 और 3.3, आई थिंक शायद 3.3 से स्टार्ट किया। 3.1 3.2 में कुछ है ही नहीं, एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैम ये सब हो तो गया कौन सा था, वाला रह गया था ये बताओ जल्दी। सिर्फ 3.6 का वो वर्क डन वाला क्वेश्चन और 3.7 ऑप्शनल वाली। बाकी सब हो गए नो थे। नो 3.5 का मैम 4 क्वेश्चन भी है। यस मैम। हाँ वो भी वही है, आप वो अपस्ट्रीम रुको रुको डाउनस्ट्रीम वेट वाला है वेट ना, वेट वेट सेम नहीं है। नहीं वेट वेट नहीं, वो कार वाला है। हाँ चलो मैं बताती हूँ। हाँ ठीक हाँ है, तो एक स्पीड वाला आ जाएगा तो बाकी भी आ ही जाएंगे ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। डोंट वरी डोंट वरी। दिस वन फोर्थ वन प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। यस यस मैम Yes, यही है। ma'am. ये हो गया था कि मुझे रिपीट करना है, जल्दी बोलो। नहीं ये नहीं हुआ मैम था। ये हुआ नहीं था। चलो ठीक है, तो आपको फिर भी मैं एक ये वाला क्वेश्चन भी बताऊंगी। थर्ड वन ये थोड़ा सा चेंज है इसका कॉन्सेप्ट, एंड फोर्थ वन, फिफ्थ सो सिंपल यू कैन डू। सबसे पहले फोर्थ, थर्ड देख लो फिर फोर्थ बताती हूँ। दोनों बहुत इजी है, अब प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थर्ड मैम ये फोर्थ देखो। वाला क्वेश्चन तो आपने यूट्यूब पर दिखाया था, मतलब इसी टाइप का था वो। हाँ कोई बात नहीं, फिर से देख लो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। यानी यदि उसने करेक्ट आंसर्स दिए तो उसको 3 मार्क्स मिलेगा, एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क, और एक रॉन्ग आंसर देगा तो -1 हो जाएगा। मीन्स नेगेटिव मार्किंग है। जैसे अभी आपके टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इफ आंसर इज नॉट करेक्ट आपको 0 मार्क मिलता है, बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। इन केस ऑफ रॉन्ग आंसर -1 मार्क हो जाएगा, इन केस ऑफ 1 करेक्ट आंसर +3। यदि 2 करेक्ट होंगे तो 2 इंटू 3 करेक्ट होंगे तो 3 इंटू 3 एंड सो ऑन। Second case, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. अब सेकंड केस क्या देखो, यदि 4 मार्क्स मिलता है हर करेक्ट आंसर के लिए, अभी 3 मिल रहा था, मान लो सपोज करें यदि ऐसा हो तो क्या होगा ऐसा वाला। यदि 4 मिलता है 1 करेक्ट के लिए और अभी 1 रॉन्ग के लिए 1 मार्क माइनस हो रहा था, यहाँ 1 मार्क 2 मार्क्स माइनस होंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर। ये सेकंड केस है। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसको 50 मिलेगा सेकंड केस में। फर्स्ट केस में 40, सेकंड केस में 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, 10 थे कि 20 30, कितने क्वेश्चंस थे। अब आप सोचो ध्यान से। अब आपके 2 टाइप्स के आंसर्स है, एक करेक्ट आंसर एक रॉन्ग आंसर। अब हम सपोज कर लेंगे कि x जो है यश ने x करेक्ट आंसर्स दिए और y रॉन्ग आंसर्स दिए, यानी उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट किए, y नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग किए। अब 1 करेक्ट के लिए केस 1 करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, 2 करेक्ट के लिए 2 इंटू 3 करेक्ट के लिए 3 इंटू 3, तो x करेक्ट के लिए x into 3 x इंटू 3 मीन्स 3x, तो ये हो गया हमारा 3x। अब 3x क्या है, ध्यान से देखो, व्हाट इज x, x है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, व्हाट इज 3, 1 करेक्ट आंसर का मार्क, व्हाट इज 3x, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड या स्कोर्ड इन x करेक्ट आंसर्स। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है, क्लियर। ओ सेकंड, y है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। अब एक रॉन्ग हुआ तो -1, 2 रॉन्ग तो 2 इंटू 1 यानी -2, 3 रॉन्ग तो -3, y रॉन्ग 1 इंटू y -y, लूज मतलब माइनस हो जाएगा। ये उसको टोटल स्कोर मिला, ये टोटल स्कोर है 40, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। yes ma'am बस सेकंड मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। 4x -2y इक्वल्स टू 50। अब ये है आपका थर्ड पार्ट, थर्ड। ये देखो, फर्स्ट केस 3x -y,
सेकंड केस 4x माइनस 2y। आगे समझ में क्लियर? जल्दी बोलो फास्ट। Yes, ma'am. बस इसको सॉल्व करेंगे हाउ मेनी मेथड्स? 3. जल्दी बोलो। नंबर 1 method. Elimination method. Elimination, substitution, cross multiplication. Elimination, substitution, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Cross multiplication. फर्स्ट cross multiplication. प्रेफरेंस देना है एलिमिनेशन को फर्स्ट, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और थर्ड आप सब्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देना। फर्स्ट मेथड बेस्ट, सबसे कम अच्छा ये बेस्ट है, ये सेकंड पे बेस्ट है, ये थर्ड पे बेस्ट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बहुत टाइम टेकिंग है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे x प्लस वाई। समझ में आ गया x प्लस वाई क्यों है? क्योंकि जो टेस्ट में है टोटल x प्लस वाई क्वेश्चंस, मान लो मैं आपको 10 क्वेश्चंस देती हूँ टेस्ट में, और 10 में आपने 6 करेक्ट आंसर्स दिए, तो 4 आपने रॉन्ग दिए होंगे, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और 6 प्लस 4 10 हो गया टोटल क्वेश्चंस। जल्दी बोलो फटाफट, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Now come to this fourth part. It's very important question. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, समझो ध्यान से। Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. एक ही साथ दो कार स्टार्ट हुई। If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अब आप कंडीशन ध्यान से देखो, यही मैं फिगर बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है ए प्लेस, ये है बी प्लेस। कहने का मतलब मान लो ये है गुना और ये है आपका ग्वालियर। एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार ग्वालियर से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट केस में हाँ, पहला यदि 100 किलोमीटर अपार्ट, ए और बी के बीच में, वैसे प्रैक्टिकली तो करेक्ट नहीं है क्योंकि गुना और ग्वालियर 100 नहीं 250 है, चलो कोई बात नहीं। 100 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। मैम ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का जो क्वेश्चन हो तो मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। अब फिजिक्स में आप लोगों का कुछ वो क्या एसिलरेशन समथिंग कुछ और हो जाता है ना, पता नहीं, इतना मुझे याद नहीं फिलहाल, तो उसमें काफी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, तो दोनों में आ जाता है एक्चुअली, पर ये बेसिकली तो मैथ्स का ही है। हाँ, तो अब एक कार ए से स्टार्ट हुई, दूसरी कार बी से स्टार्ट हुई। ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट केस में ये दिया कि जो कार ए से स्टार्ट होगी, ध्यान से देखते जाना, और जो कार बी से स्टार्ट होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सेम डायरेक्शन मतलब ए मान लो या इस साइड जा रही है तो बी भी इसी साइड जाएगी। कहने का मतलब यदि जो आप देखो यहाँ पे प्लेस कम दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पे बी ले लेती हूँ ताकि मुझे आगे पॉइंट मिल जाए। बी यहाँ ले लिया, ठीक है, बी ए नहीं, दिस इज सी पॉइंट, सी है। अब जो कार ए से जा रही हो इस डायरेक्शन में जा रही, बी वाली कार यहाँ जा रही है। अब क्वेश्चन में दिया कि जो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी आफ्टर 5 आवर्स। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते जाना, 5 आवर्स के बाद वो दोनों कार मिलेंगी। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक कार यदि मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो बी वाली और आगे पहुंच जाएगी, ए वाली और आगे जाएगी तो बी वाली और आगे चली जाएगी। दोनों यदि किसी पॉइंट पे मिलेंगी वो तभी पॉसिबल होगा जब ए की जो स्पीड होगी बी के कंपैरिजन में डैश ज्यादा होगी। यस, यदि ए की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो इतने डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करके इसके पास जाके फिर कवर कर पाएगी डिस्टेंस। प्रैक्टिकली क्लियर हो रहा है जो मैं आपको समझा रही है बात? यस मैम। अब आप देखो ध्यान से, अब आ जाओ मैथ्स के क्वेश्चन में जो आपको गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज किया मैंने, रुको मैं कलर चेंज कर दूं तो मुझे समझाना इजी रहेगा। अब ये दोनों सपोज सी पॉइंट पे मीट करती, ए से जो कार है इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बी की जो कार है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो कार जाएगी ए से वो 1 आवर में x किलोमीटर ट्रेवल करेगी। जो बी वाले कार है, बी से जो जा रही है 1 आवर में y किलोमीटर ट्रेवल करेगी। और दोनों जब सी पॉइंट पे मिलेंगी
वो 5 आवर्स के बाद मिल रही है। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली समझना। इसका मतलब क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि बीच में कहीं ढाबा मिला, फिर ढाबा में उन्होंने चाय लिया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, कुछ नहीं। वो लगातार चलती गई 5 आवर्स तक। बी वाली भी ट्रैवल करते गए 5 आवर्स तक। यानी ए से जो कार गई उसने 5 आवर्स पूरा लगातार उसने ट्रैवल किया। अब आप एक ही कंडीशन देखना, किस स्पीड से जा रही ए वाली कार, x किलोमीटर पर आवर से, और कितने आवर्स तक उसने ट्रैवल किया, टाइम कितना लगा उसको, कितने आवर्स तक, 5। अब इसका मतलब यदि आपको स्पीड गिवन हो, आपको टाइम गिवन हो, यू कैन फाइंड डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? अब ये मुझे बताओ कि जो कार ए से जाएगी वो जब सी तक जाएगी तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया दिस वन, एंड दिस डिस्टेंस इज ए सी। है ए सी कि नहीं? जल्दी बोलो। What is AC? AC is 100 plus distance BC. covered या distance traveled by first car, ए वाली कार से। तो AC की डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम 5 आवर्स, स्पीड x, AC आ गया 5x किलोमीटर। किसी को इसमें डाउट हो पहले पूछ लो, हरी अप फास्ट। AC 5x सबको समझ आ गया? जल्दी बोलो फास्ट, यस और नो? बी वाली कार में आ जाओ। बी कार भी लगातार 5 आवर्स तक चलती गई, इस स्पीड से जा रही है, टाइम उसने भी 5 आवर्स ही लिया, भले वो धीरे धीरे चल रही थी पर आखिर 5 घंटे लगातार चलती गई। अब दोनों का फिर वही सेम है, स्पीड इंटू टाइम, y इंटू 5y। यानी बी वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? BC डिस्टेंस, इतना सा, ये वाली डिस्टेंस कवर किया। देखो ये BC, तो यानी BC की वैल्यू आ गई, BC इक्वल्स टू y इंटू 5y। AC है आपका 5x, BC है 5y। अब AB की लेंथ आपको कितनी गिवन है? AB की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, नॉट लेंथ, डिस्टेंस। AB डिस्टेंस कितनी गिवन है क्वेश्चन में? यहाँ देखो, A और B के बीच की डिस्टेंस है 100, यानी AB है आपका 100। अब AB को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, कोई एक बताओ। इन टर्म्स ऑफ AC एंड BC, हाउ कैन यू राइट AB? AC माइनस बस आ गई इक्वेशन। AC यानी इस पूरे डिस्टेंस में से, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे डिस्टेंस में से आप BC को हटा दो, क्या मिलेगा आपको? AB, ये वाली डिस्टेंस मिल गई। तो AB इक्वल्स टू AC माइनस BC। तो AC है 5x, BC है 5y। फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। देखते जाना कहाँ पर है, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गए सबको? जल्दी बोलो फास्ट। हाँ, 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन, मेन इक्वेशन ये मिल गई, दिस वन। अब सेकंड केस क्या है? ध्यान से देखो, सेकंड केस है, ये A है, ये B है और यहाँ पे C है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है कार, यानी एक कार इस साइड जाएगी तो दूसरी कार इस साइड जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तब सोच के देखो, ये चल रही है यहाँ गेल से और ये चल रही है गुना से, और दोनों बीच रुठियाई में आके मिलेंगे। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता था, वो हाँ। उधर अपना लेफ्ट में जाती और वो उधर अपना राइट में जाती। अब सुनो, ये जा रही है, तुम्हारा कहने का मतलब ये इस साइड, ये इस साइड जा रही है। हाँ, पर उसमें लिखा है कि वो मीट कर रही है ना। यस 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 यस, वही मैं तुमसे, क्वेश्चन में यदि ये ना लिखा हो कि मीट नहीं कर रही तब तो ठीक था, बट वो किसी न किसी पॉइंट में 1 आवर के बाद मीट करेंगे, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं। आ गया? यस मैम। चलो, तो अब मान लो रुठियाई ये है गेल और ये है गुना, ठीक है। चलो इसको गेल मान लेते हैं कि इधर से जा रही है। अब ये 1 आवर के बाद मिलेंगे, सेम कंडीशन, x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर लगेगा उसको, टाइम 1 आवर, स्पीड x, स्पीड इंटू टाइम सेम वही थी, हो जाएगा AC आपको मिल गया x किलोमीटर और BC आपको मिल जाएगा y किलोमीटर। अब इस केस में AB को क्या लिखेंगे? फिगर में देखो, AB इक्वल्स टू AC प्लस BC, x प्लस y, सेकेंड इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 100। जल्दी बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? यस मैम।
ये x क्यों आया? क्योंकि A से C तक जाने में उस कार को सिर्फ 1 आवर लग रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, 1 आवर में वो C उनका मीटिंग पॉइंट है, जहां दोनों कार मिलेंगी, मीटिंग पॉइंट C है उनका। तो 1 आवर के बाद ही वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी कार। तो B यहाँ से चलेगी 1 आवर पे, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी 1 आवर, और C पॉइंट पे मिल जाएंगी। यानी AC को ट्रेवल करने में A को सिर्फ 1 आवर लगा। अब किस स्पीड से जा रही है? x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डिस्टेंस AC विल बी x into 1, दैट इज x किलोमीटर, और ये डिस्टेंस BC इज y किलोमीटर। एंड AC और BC को यदि हम ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा AB। तो AB इक्वल्स टू AC प्लस BC x प्लस y, सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व किया, देखो सॉल्व करके आंसर मिल गया। अब आप इस आंसर को प्रैक्टिकली समझ भी सकते हो। कैसे प्रैक्टिकली समझोगे? यहीं पे आ जाओ इस फिगर में। ये किस स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से, और 1 आवर उसको टाइम लगेगा। तो 60 into 1, यानी AC डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर, और BC डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर, और 60 प्लस 40 आ गया 100। सेकंड केस में देख लो, जो मैं ये वाला केस बता रही थी। अच्छा, यहाँ से मैंने सब हटाया, ऊपर शायद। हाँ, यहाँ भी देख लो। अब सेकंड केस में आपने देख लिया A वाले की स्पीड कितनी आ रही? 60। अब A से C तक जाने में कितना उसको डिस्टेंस लगा था? 5x। x की वैल्यू 60 इसमें पुट कर दो, 60 इंटू 5 300, यानी जो AC डिस्टेंस है A से C तक वो 300 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक AC डिस्टेंस है 300। BC डिस्टेंस निकाल लो। BC कितना था? 5y। y की वैल्यू कितनी आई? 40। 5 इंटू 40 200। 300 में से 200 माइनस कर दो, AC माइनस BC आ गया AB। दोनों ही केसेस में 100 मिल गए। जल्दी बोलो, आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो, अब लेकिन अभी तो बहुत इजी लग रहा हो क्योंकि मैं समझा रही हूँ। अब यदि आज आपने रिवाइज नहीं किया, कल सब भूल जाएगा। इसलिए ध्यान से एक बार इन सबको रिवाइज कर लेना। और जब भी रिवाइज किया एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब आप सोचो, अच्छा कौन सा वाला क्वेश्चन है? ओ अच्छा, ये कार वाला। इसमें क्या है? 2 तो इक्वेशन बनेगी। कैसी 2 बनेंगी? हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, और ये करके ऐसा शॉर्टकट लगाते हो कि बाद में सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। बेस्ट है जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, आप खुद को अपने आप को प्रैक्टिकली समझाया करो, तब कभी नहीं भूलेगा। ना 5th वन सो सिंपल, यू कैन डू। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाय जी। यस मैम। बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी है बहुत सिंपल है, यू कैन डू। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, सेकंड वन। ये क्वेश्चन आप वैसे ही जैसे मैंने आपको वर्क एंड टाइम वाला कौन सा क्वेश्चन कराया था, कौन याद दिलाएगा मुझे? जल्दी से, जल्दी बोलो, फास्ट। क्या मैम? कोई क्वेश्चन था वर्क, कुछ यूनिटरी मेथड। अब मैं बोल दूंगी तो फिर आपको क्या याद आएगा? कुछ ऐसा कराया था मैंने क्वाड्रेटिक में? तो कराया था पिछली क्लास में। कल करवाया था मैम, वो टैप वाला कराया था। यस यस यस, टैब वाला। बस बस, सही है सही है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना, ध्यान से देखना। चलो कोई एक रीड करो इसको। एनी वन ऑफ यू रीड दिस क्वेश्चन। जल्दी रीड करो, फास्ट। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and side का क्या है? 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and इसके बाद taken by one man alone. हाँ चलो ठीक है, आगे मैं बताती हूँ, ध्यान सुनो। क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one woman alone to finish the same work, and I think one man alone होगा to finish the same work. अब आप क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसी से मैच करना। हम सपोज कर लेंगे कि 1 वुमेन, इसको टाइम लगा x डेज। आपका क्वेश्चन डेज में है इसलिए डेज ले लिया, आवर्स होता है यहाँ तो आवर्स ले लेते। एंड 1 मैन,
1 मैन को लगा y डेज, बिल्कुल वैसे जो मैंने कल आपको टैब वाला करा था। अब आप उसको यूनिटरी मेथड से करो, उल्टा सोचो, x डेज में यानी 1 वुमेन को कितना टाइम लगा, x डेज 1 वर्क को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट वर्क इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 1, यानी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए 1 वुमेन को टाइम लगा x डेज। प्रैक्टिकली समझना, यानी x डेज में 1 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, x डेज में 1 वर्क। अब आप इसको उल्टा सोचो, x डेज में यदि 1 वर्क कंप्लीट हुआ तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, जल्दी बोलो। 1/x. लेकिन सिर्फ 1/x नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस बोलो। 1/x work. 1/x. 1/x part of that work, 1/x part of that work, ठीक है। तो यानी ये क्या है देखा जाए, व्हाट इज दिस, ये है 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1 वुमेन 1 डे वर्क, 1/x पार्ट। समझ में आ गया, 1 वुमेन 1 डे वर्क, सेंटेंस समझ में आ रहा है। 1 वुमेन का 1 दिन का वर्क है, क्लियर फर्स्ट पार्ट। And time taken by 1 man to complete 1 work, time taken by 1 man to complete 1 work equals to y days। अब उल्टा सोचो, 1 man 1 day work equals to 1/y। अभी क्या लिखे मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म देख लो आप लोग, ऐसे लिख लो आप लोग कॉपी में, 1 मैन 1 डे वर्क। आपको पूरा सेंटेंस में लिखना, क्योंकि इसमें जो सॉल्व किया है बिल्कुल शॉर्ट में किया है, इसमें मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप लिख लो, फर्स्ट स्टेप लिखोगे, लेट अस सपोज दैट टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू x days एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द सेम वर्क इक्वल्स टू y days। तो फर्स्ट सेंटेंस तो एक्स वाई का लिख लेना पूरा, यहाँ से ये सपोज कर लिया। देयरफॉर नेक्स्ट लिखोगे 1 मैन 1 डे वर्क 1/y, 1 वुमेन 1 डे वर्क 1/x। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपने वुमेन के लिए x लिया कि मैन के लिए x लिया। आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से आपकी चेंज होगी, इसमें बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखना। स्टार्टिंग में आपने क्या सपोज किया, यदि आपने आगे उल्टा कर दिया यू विल गेट 0 मार्क। आपको 0 ही बताना जरूरी है, तभी थोड़ा समझते हो अच्छे से। तो 1/x 1/y सबको आगे जल्दी बोलो फास्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, रुको अब आगे बताती हूँ, वेट करो। यही थोड़ा टिपिकल है, बाकी तो बहुत इजी है सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं है। यानी अभी मैंने क्या निकाल लिया, 1 ओके 1 day का work. यस, रुको चेंज कर लो बेटा। अभी हमने फाइंड कर लिया 1 वुमेन 1 डे वर्क इक्वल्स टू, अब आप बताओ मैंने वुमेन के लिए x लिया था कि मैन के लिए, क्या लिया है? Woman के लिए Woman. तो 1/x, फिर 1 मैन 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/y। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके आगे सब कुछ इसी पे डिपेंड, अब तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो नंबर ऑफ विमेन कितनी है, विमेन 2। अब आप देखना 1 वुमेन का 1 डे वर्क है 1/x, तो 2 विमेन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 2 into 1/x. ये हो गया 2/x, यहाँ ले लिया मैंने 2। हाउ मेनी मैन? 5. 5. 1 मैन 1 डे वर्क 1/y, 5 मैन 1 डे वर्क, 5. ये मैंने देखो कितना सिंपल आपको लग रहा होगा, 5/y। अब इन दोनों का कंबाइंड 1 डे वर्क निकाल लो, 2 विमेन। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखोगे, 2 विमेन एंड 5 मैन 1 डे वर्क इक्वल्स टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो क्या हो जाएंगे दोनों। तो 2/x प्लस, चलो माउस, यस देखो एक देखा जाए तो माउस से भी लिखते बन जाता है,
अब नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगी, 2-3 ब्लैंक पेजेस बीच में रख लूंगी, उसकी स्कैन करके ब्लैंक आपको समझाने के लिए, तो काम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, सबको समझ में आ गया व्हाट इज दिस? यस मैम। Yes, ma'am. अब कोई बोलना मत, कोई भी बोलना मत, अब रुक जाओ। अब मैं जरा यहाँ पे लेट मी चेक, किसी एक स्टूडेंट को बोलती हूँ, इसको पीपल या शिवम, शिवम शिवम Yes, ma'am. चल बेटा बोल। ये लास्ट में जो मैंने लिखा है, क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा। मैम ये इन दोनों का जो वर्क मतलब जितने कंप्लीट वर्क निकाला है आपने। कैसे मतलब, अच्छे से समझा बेटा। कंप्लीट वर्क मतलब कितने दिन में वर्क मतलब 2 वुमेन्स ने कितने दिन में वर्क खत्म किया था वो निकाला है, और 5 मेंस ने कितने दिन में वर्क खत्म किया था वो निकाल। तब तो बेटा समझ में आपको नहीं आया। हर्षित जैन, यू एक्सप्लेन बेटा। हर्षित यस मैम। आप एक्सप्लेन करो। मैम 2 वुमेन और नहीं 2 वुमेन और 5 मैन का वर्क उनने कितने दिन में फिनिश करा है? मतलब मैम रिपीट उनको अगेन, नहीं रिपीट अगेन, क्या ये दोनों? मैम 2 वुमेन और 5 मैन का वर्क टुगेदर बस कितने दिन का, 4 दिन, 5 दिन, 4 6 दिन दिन का, का? 4 दिन का। नो 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 मैम हर्षित, मैं बताऊं? हर्षित बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। श्रेया मैम इसमें ये बताया है कि 5 मैन ने और 2 वुमेन ने एक दिन में कितना काम किया है। हाँ हर्षित, कहाँ किस दुनिया में है? बिल्कुल सही, ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन। एक सेकंड देखो, हाँ ये क्वेश्चन था, देखो वन डे वर्क है दोनों का, 2 विमेन 5 मेन, वन डे वर्क दोनों का वन डे वर्क है ये। यानी यदि मान लीजिए टोटल 7 लोग मिलके काम करें, 2 विमेन और 5 मेन मिलके हो गए 7, यदि ये 7 मिलके काम करेंगे तो एक दिन में इतना वर्क कंप्लीट करेंगे, ये इसका मतलब है। क्योंकि मैंने 2 वीमेन का वन डे वर्क निकाल लिया, फिर 5 मेन का वन डे वर्क निकाल लिया, फिर दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखो, आगे गिवन है कि 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days। वो 4 दिन में पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। यदि वन डे में इतना वर्क करेंगे, दिस इज कंबाइंड वन डे वर्क, यदि वन डे में इतना वर्क करेंगे तो 4 डेज में कितना करेंगे? जल्दी बोलो। 4 into इंटू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 4, तो ये हो गया 4 डेज का वर्क। और क्वेश्चन में दिया कि 4 डेज में वर्क जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब कंप्लीट वर्क इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 1। यदि ये कंप्लीट वर्क है तो 1 के इक्वल कर देंगे, ये भी कंप्लीट वर्क, ये भी कंप्लीट वर्क, इक्वेट हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगी 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4, या 4 यहीं रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आप सिमिलरली करके लिखोगे। फर्स्ट इक्वेशन को तो पूरा स्टेप्स में लिखोगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। 3 विमेन, अब यहाँ 2 की जगह 3 कर देंगे, 3/x, एंड 6 मेन, 5 की जगह 6 कर देंगे, 6/y इन 3 डेज इंटू 3 कर देंगे, इक्वल्स टू 1, सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इन्होंने डायरेक्ट किया है। आपको इस इक्वेशन के लिए 3-4 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली, ये मेथड आपको मैंने बताया था, 1/x को सपोज करेंगे, 1/y को सपोज करेंगे, याद है? याद है सबको? ठीक है। 1/4 कैसे आया था? 1/4 नहीं बेटे, ये मैंने यहाँ 4 इंटू में लिया था, ये 4 इंटू में लिया, इन्होंने इस 4 को इधर शिफ्ट कर दिया,
इधर शिफ्ट, तो आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 4 यही रहने दो, बल्कि ज्यादा अच्छा यहाँ 4 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख देना यहाँ पे 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1। 1/x को कुछ सपोज कर लेंगे u, तो क्या बन जाएगा 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। आगे से क्वेश्चन में यस मैम। बस अब आपका सबसे पहले क्या इसमें फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें फाइंड होगा u एंड v। पहले u निकलेगा, v निकलेगा। u की वैल्यू मान लो 1/2 आ जाती है, और u को हमने सपोज किया है 1/x, यानी x हो गया 2। प्रैक्टिकली आ रहा है समझ में? यस बस, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट, इसमें बस ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, लेकिन शॉर्ट में चलो समझा देती हूँ। लास्ट, अच्छा टाइम भी आपका हो गया, बट फिर भी देखो, शॉर्ट में देख लो। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 by train and remaining by bus, she takes 10 minutes. ठीक है, सिंपल है एक। अच्छा आप लोग खुद रीड करके बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। जल्दी बोलो, देखो ध्यान से, जल्दी से देखो। आ गया मैम। क्लियर हो गया? चलो फिर भी बता देती हूँ, देखो यस मैम। ये है आपका 300 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब यहाँ से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेन से जा रही, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। हो सकता है उसके घर तक ट्रेन न जाती हो। और रिमेनिंग बाई बस, अब टोटल यदि 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई, तो बस से कितना जाएगी? जल्दी बोलो। 240। 240 किलोमीटर वो बस से जा रही है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब एक कंडीशन आपको बताती हूँ, दूसरा तो सिमिलरली आ जाएगा। अब आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। मान लो ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यानी आपको स्पीड गिवन है और इस स्पीड से उस ट्रेन ने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, यू कैन फाइंड, जल्दी बोलो। टाइम टाइम का फॉर्मूला बताओ, टाइम का फॉर्मूला बोलो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी आपका टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको कितना लगेगा? 60/x लगेगा, इतने आवर्स। और इस पॉइंट से बस की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 240 किलोमीटर एंड स्पीड इज गिवन y किलोमीटर पर आवर। सो टोटल टाइम टेकन बाय बस to cover this distance equals to 240 upon y। दोनों मिला के क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम ये हो जाएगा this plus this, and this total time is given। चेक करो कितना दिया है? 4 hours। तो इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक काम करना, 4 कॉमन है, 1 2 3 तीनों में कॉमन है, 4 से डिवाइड कर देना। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 4, जल्दी बोलो। 15। तो आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 15/x प्लस, इसको डिवाइड करो, 60 अपॉन y इक्वल्स टू 1। दूसरे में क्या करना, ध्यान से देखना, बस दूसरे में 10 को प्लस कर देना। ये देखो यहाँ प्लस किया होगा, मैं आपको यहीं से दिखा दूँ। हाँ बोलो बेटा। मैम डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्या डिवाइडेड बाय? कॉमन लिया। वो कॉमन के लिए बस इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो सब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया ताकि आपको सिंपल नंबर मिल जाए। बाकी आंसर इससे भी वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड इक्वेशन में बस एक काम करेंगे, 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। टाइम जो है टोटल टाइम 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा,
ये जो आपको 4 है, 4 में 10 मिनट्स को प्लस कर देंगे सेकंड केस में। सेकंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी। इतने मिनट में करना पड़ेगा ना? हाँ यस बेटा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 4 + 10 मत कर देना, 4 + 10 रॉन्ग हो जाएगा। 4 + 10/60, रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो यहाँ से 4 + 10/60, 100 ये हो गया ट्रेन से, 200 ये हो गया बस से, ठीक है। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय बस इक्वल्स टू, यदि इस कंडीशन में जाएगा तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 4 घंटे तो लगेगा ही, प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 60, सॉल्व किया, जो भी है 2 इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व करना मैंने आपको बहुत अच्छी से बताया, आप सॉल्व करिए। क्लियर? यस मैम। अब आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई हैं, अच्छे से मैंने बता दिया, पूरा रिवाइज करो बस। मैम मुझे 4.4 में क्वेश्चन में मैम डाउट मैम 3.7 अब 3.7 की जो डाउट्स है, तो एक काम करना, सुनो, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है पहले आपको ट्राई करो, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डाल देना क्वेश्चन नंबर दिस पार्ट डाउट, उसको मैं सॉल्व करके उसमें डाल दूंगी। आगे सुन में यस मैम। आज, लेकिन मुझे कल बता देना, कल संडे है ना, कल मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी। अब हम क्लास में, ऑनलाइन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने एक हिंट दे दी है, मैं पूरा सोल्यूशन भेज दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। नेट वगैरह में क्या होता है जनरली, वो डायरेक्ट इक्वेशन फ्रेम करते हैं, मैं आपको स्टेप से भेज दूंगी तो आपको आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और प्रियांशी, हाँ मैंने चैट बॉक्स में देख लिया बेटा, मैं चेक करूंगी, ठीक है, चेक करके आपको मैं शाम तक बता दूंगी एक बार, ओके। प्रियांशी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, इसको एक बार फाइनली चेक करके, वेरीफाई करके, किसी इक्वेशन में पुट करके, फिर आपको इसको रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। अभी बोर्ड, एक्चुअली बोर्ड तो है नहीं कि मैं लिख करके ट्राई कर लूँ, बट आपको शाम तक बता दूंगी, डोंट वरी। टाइम ऑलरेडी आपका 10 मिनट्स नहीं, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, 10 मिनट एक्स्ट्रा, चलो कोई बात नहीं। ओके चलो, साईं राम, लीव 1 by 1। सायरा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। साईं राम होमवर्क कर लेना, साईं राम बेटा होमवर्क कर लेना। थैंक यू मैम। मैम साईं राम। साईं राम, साईं राम।